जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हम होली का त्योहार मनाते हैं। होली का अर्थ है हर बुरी और नकारात्मकता को नष्ट कर उसे अच्छी और सकारात्मक पूजा के साथ ग्रहण करना और पूरे वर्ष खुशी और संतुष्टि का जीवन जीना। हम होली मनाते हैं। इसके बारे में एक पौराणिक कथा बताई जाती है। हिरण्यकश्यपु नाम का एक भक्त था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्यकशिपु ने कहा कि सभी को उसे भगवान मानना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी। वह उन्हीं की तरह भगवान विष्णु का जप करता था। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद को कई बार समझाया गया कि वे विष्णु की भक्ति छोड़कर हिरण्यकश्यप को ही भगवान माने और केवल उसी की पूजा करें। लेकिन प्रहलाद हिरण्यकश्यप की बात मानने को तैयार नहीं था और उसने उसे मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार प्रभु की कृपा से प्रहलाद बच जाता था। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। होलिका उसे भगवान की याद दिलाए। वह इस प्रकार अवतरित हुई थी कि यदि उसे आग से कोई खतरा न होता तो वह पहले जीवित नहीं रह पाती। तो हिरण्यकश्यप और एक चाल योगी और एक चिता बनाई गई और किसी ने प्रहलाद को एक दूसरे की गोद में बिठाया और चिता जलाई। लेकिन वह रोने से नहीं डरे और दूसरी ओर विष्णु ने भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया। उस समय एक चमत्कार हुआ कि होलिका तो उस आग में जल गई और प्रगट एक बच्चे की तरह उस आग से बाहर आ गया। वह दिन था भाद्रपद फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सत्य की असत्य पर विजय हुई थी। उस दिन से होलिका मनाई जाती है क्योंकि सकारात्मक शक्तियों ने नकारात्मक शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। होली का दिन कुछ तंत्र मंत्र और छोटे मोटे काम करने के लिए बेहद खास दिन माना जाता है। आज की रणनीति में हम देखने जा रहे हैं कि होली के दिन कुछ उपाय करके हम अपने जीवन में आने वाली बाधाओं और समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। यदि आप असहज महसूस करते हैं तो आइए जाने उपाय। किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा, शरीर और सिर भारी महसूस होगा। यानी कि अगर किसी ने आप पर कोई जादू टोना कर दिया है, आपको लगता है कि आप किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में हैं, तो होली की पूजा के समय उस पर एक वेद का पत्ता, एक चम्मच 2 लौंग और थोड़ी सी चीनी रखकर चढ़ा दें। उस वीड़े के पत्ते को होली में और होली के दूसरे दिन यानी धूलिबंदना के दिन उसकी राख को चांदी की थाली में रख लें और गले में आभूषण बांध लें। यह उपाय आपके साथ जो कुछ भी किया है उसे नष्ट कर देगा। साथ ही तुम तकनीकी कार्य करने से भी नहीं डरोगी भानांती। नौकरी हो या व्यवसाय हो, यदि कोई समस्या हो तो होली की रात उसका समाधान कर सकते हैं। माना जाता है कि होली से पहले ये उपाय करने से काम धंधे में आ रही परेशानियां और बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन हमें अप्रत्याशित रूप से फायदा भी होने लगता है। इसके लिए दहन के समय होली की थोड़ी सी राख हाथ में ले लें। होली के त्योहार के दौरान होली की विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हुए थोड़ा क्रोध करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि उसके कार्य, व्यवसाय और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं नष्ट हो जाएं और उसका कल्याण हो। यह उपाय निश्चित ही आपके नौकरी व्यवसाय में आ रही परेशानियों को दूर कर देगा। यदि आपका व्यवसाय हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है, हमेशा आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़े या फिर बिजनेस में कुछ भी निवेश नहीं करना चाहिए यदि इससे वांछित रिटर्न नहीं मिलता है। अगर आपको निवेश से जुड़े कारोबार में घाटा हो रहा है या कोई आपसे उधार लिया पैसा वापस नहीं कर रहा है तो यह उपाय करें। होली की राख के साथ अनार के पेड़ के पत्ते लें और उस व्यक्ति के नाम का कुछ निर्णय कर लें। इस पर हरा रंग, हरा गुलाल लगाएं। अगले दिन उस स्थान से थोड़ी सी राख लेकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से आपके अटके हुए काम बन जाएंगे।
साथ ही आपकी फंसी हुई येनी भी वापस मिल जाती है। लेकिन कोई भी उपाय करते समय दूसरों को नुकसान पहुंचाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। बस आपके बारे में क्या बेहतरी के उद्देश्य से उपाय किए जाने चाहिए। तो दोस्तों, तभी इन उपायों का कुछ असर होगा, वह आपको बाद में जरूर पसंद आएगा। अगर आपको विषय पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर करें। इसके अलावा हमारे कुछ मराठी ब्लॉगर्स को भी ऐसे ही नए वीडियो देखकर आश्चर्यचकित करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए। धन्यवाद।